तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया फर्जी, योगी सरकार पर शाह निशाना, भाजपा की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में प्रधानमंत्री मोदी की बाल बाल बची जान, केरल में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर फेंका गया मोबाइल फोन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को रामपुर में लगा एक और झटका, वीएसए दफ्तर में तैनात बाबू तौफीक अहमद को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को गलत तरीके से मान्यता देने का है तौफीक पर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को मुफ्त में मिलेगी बस यात्रा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के दफ्तर से मिले खून की आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट, इंसान का निकला खून किसकी है, यह हत्या की साजिश बताएगी पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, आईटी अंसारी के बेटे से कर सकती है जेल में पूछताछ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया फर्जी, योगी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को फर्जी बताया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये भी कहा कि भाजपा को अदालतों पर विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि आज तक योगी सरकार में जितने एनकाउंटर हुए हैं, जितनी मुठभेड़ हुई हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार फर्जी मुठभेड़ कराकर, फर्जी एनकाउंटर कराकर लोगों का ध्यान भटकाती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला योगी सरकार पर बोला है और अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। आपकी क्या राय दोस्तों कि असद का एनकाउंटर फर्जी हुआ है या नहीं, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को एक और झटका, बीएसए दफ्तर में तैनात बाबू तौफीक अहमद गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका रामपुर में लगा है। पुलिस ने आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को मान्यता देने वाले बीएसए दफ्तर में तैनात बाबू तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस स्कूल को मान्यता देने का आरोप है। तौफीक इन दिनों यूपी के मुरादाबाद के बीएसए दफ्तर में तैनात हैं। आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इस जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान हैं। उनके इस स्कूल को फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर मान्यता दिलाई गई है, यह आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान और उनकी पत्नी को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब बाबू तौफीक को गिरफ्तार किया गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने फर्जी तरीके से आजम खान के जो स्कूल है रामपुर पब्लिक स्कूल, उसको मान्यता दिलाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में प्रधानमंत्री मोदी की बाल बाल बची जान, रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्ति ने फेंका मोबाइल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस समय केरल के दौरे पर हैं। केरल में प्रधानमंत्री मोदी की जान बाल बाल बची है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी के साथ हाल ही में केरल में पैदल रैली करते हुए अनहोनी हो गई। पीएम मोदी हाल ही में वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए केरल गए थे। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी पैदल रैली कर रहे थे तो सड़क के दोनों तरफ उन्हें देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन केरल में अपनी पैदल रैली के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक घटना का शिकार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर मोबाइल फेंक कर मारा गया था। वहीं आपको बता दें कि रोड शो के दौरान किस व्यक्ति ने मोबाइल फेंक कर मारा, इसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद यही जताई जाती थी कि प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी बाल बाल बचे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के दफ्तर से मिले खून की सरकार ने कराई जांच, हो गया बड़ा खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के प्रयागराज स्थित दफ्तर में मिले खून को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें बताया गया है कि यह खून इंसान का है। घटना स्थल अतीक का घर होने के कारण इस रिपोर्ट को एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक के इस ऑफिस में कुछ लोग चोरी करने गए थे। उन्होंने ऑफिस में शराब भी पी थी। इस मामले को लेकर पुलिस कुछ ड्रग
एडिक्ट से पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अतीक अहमद का जो ऑफिस है उसमें किसी व्यक्ति की हत्या की गई है या फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पता चला है कि शराबी अतीक अहमद के आवास में चोरी करने आए थे और ये शराब पीकर आपस में ही लड़ गए थे और उन्हीं का ये खून गिरा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 5 बार ऐलान किया, कहा सरकार बनते ही महिलाओं को मुफ्त में कराएंगे बस यात्रा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को पार्टी नेता राहुल गांधी ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया है। राहुल यहां पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करेगी। हमने आपको 4 गारंटी दी और उन्हें पहले दिन पहली कैबिनेट बैठक में लागू किया जाएगा। मोदी जी, आपने कहा था कि 4 गारंटी पूरी नहीं होंगी, मैंने और जोर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी गारंटी मैं यहाँ आपको देकर जा रहा है वो सारी गारंटी आपकी पूरी होंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आनंद मोहन की रिहाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को गुरुवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। गोपालगंज के डीएम रहे डीएम जी कृष्ण की हत्या के मामले में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उनकी रिहाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में डीएम की दोबारा हत्या हुई है, इससे इंसाफ कमजोर होता है। किसी भी सरकार ने इसके परिवार की मदद नहीं की, वह एक दलित था। आज एक दलित डीएम की पत्नी अकेले अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। किस सामाजिक न्याय की बात करती है आरजेडी। यह बहुत गलत फैसला है, सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए और आनंद मोहन को फिर से जेल में डालना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह मांग फिर से उठाई है, जिसके बाद जो है सरकार की बिहार की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे पर लड़की आईटी की तलवार कभी भी पूछताछ करने पहुंच सकती है जेल। यूपी में अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार सुर्खियों में है। अब एकाएक माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिता के बेटे से आयकर विभाग यानी आईटी की पूछताछ जेल में जल्द हो सकती है। 125 करोड़ की संपत्ति केस में उससे सच उगलवाया जा सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा पर 50,000 रुपये का इनाम बढ़ा दिया था। मुख्तार अंसारी 2021 से ही बांदा जेल में बंद है। मुख्तार पर यूपी के अलावा पंजाब में भी केस दर्ज है। 1987 में ठेके को लेकर मुख्तार पर पहली बार हत्या का आरोप लगा था। अपराध की दुनिया में मुख्तार की पहली बड़ी एंट्री थी। मुख्तार अंसारी पर अभी कुल 61 केस दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे ही अतीक अहमद पर भी दर्ज थे और उनकी हत्या कर दी गई। अगली खबर की ओर। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर नीतीश कुमार ने बोला हमला, कहा देश को खत्म करना चाह रहे हैं बाबा। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर करारा हमला किया है। खासकर उनके उस बयान पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा था कि 2024 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात के अलावा किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बापू ने देश के बारे में सबको बताया लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। हम तो बापू की बातों को लेकर सब कुछ आगे बढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना संभव ही नहीं है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वह संभव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू के अलावा किसी की बात पर विचार किया नहीं जाना चाहिए और जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है उसकी बात पर तो खास तौर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश कुमार ने ये करारा हमला बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गठबंधन में पड़ी फूट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले जल्द टूटेगा गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी भी इस बार बड़ी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। अब महाराष्ट्र के आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले
कुले ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बबन कुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ 50 विधायक ही हैं, इससे ज़्यादा सीटें उन्हें नहीं चाहिए होंगी। माना जा रहा है कि बबन कुले का यह बयान शिवसेना बीजेपी गठबंधन में दरार डालने वाला साबित हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी का जो गठबंधन वो कभी भी टूट सकता है और सरकार महाराष्ट्र में शिंदे की गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फर्जी संत नित्यानंद के एक और धोखाधड़ी का हुआ खुलासा। 30 अमेरिकी शहरों के साथ किया फर्जीवाड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत से भागकर अलग देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा बनाने का दावा करने वाला